Hello everyone, welcome back. And today I'm going to continue dictionary topic. Okay? And today my topic is difference between pop functions in a dictionary and pop item function in a dictionary. Okay? So without delay, let's start the today topic and discuss one by one. Okay, the first of all we are going to discuss pop methods and what is the use of pop methods in a dictionary. Okay, we can see a definition here: remove and return the dictionary element associated is pass passed key. Okay, पॉइंट्स है यह उस एलिमेंट्स को रिमूव करता, क्लियर, यह उस एलिमेंट को रिमूव करता, कौन, पॉप फंक्शन, जिस की को हम पास करेंगे। यानी आप याद रखिए एक लिस्ट फंक्शन पढ़ा था आपने पॉप, तो पॉप फंक्शन टू टाइप्स से वर्क करते थे। अगर मैं कोई इंडेक्स पोजीशन पास करता तो पार्टिकुलर वो एलिमेंट उस लिस्ट से डिलीट हो जाता था, याद है, क्लियर। सेम अगर मैं डिक्शनरी पे पॉप एलिमेंट लगाना चाहता हूँ, पॉप फंक्शन लगाना चाहता हूँ, तो याद रखिए कीप इन माइंड्स कि जो यह की हम पास करेंगे, जो हम यह की पास करेंगे, उस की के बेस पे वह वैल्यू क्या होगा, रिमूव करेगा। ओके, देखिए, रिमूव एंड रिटर्न द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड इज पास्ड की, यानी कि उस वैल्यू को रिमूव करता है जो की हमने पास किया है किसके अंदर, इनसाइड द डिक्शनरी। ओके, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई एम गोइंग टू ओपन पाइथन आइडियली। ओके, पाइथन। ओके, नाउ टेक अ न्यू फाइल, ओके, and create one dictionary here like employee. Okay, this employee containing some information like name, Colin, Ashok, Prajapati. Okay, this is the first elements, and second element here like salary, Colin value here 20,000. Okay, come on, third element here, address, Colin within a double quotes like Kushinagar. Okay, double quotes close here. Okay, this is the my program. Inside the program, employee dictionary containing some information, first element name, as a key, value Ashok Prajapati. Okay, second element as a key, salary and value 20,000, and third elements address and as a value Kushinagar. Okay, now I'm going to use pop function on employee dictionary. Okay, then simple thing is take a new variable as a container like d for deletion. Okay, and pass empl employee as a dictionary and dot pop. Okay, in this case, and try to print the element d here. Okay, in this case, and save this file with any name like file name pop dictionary fun.py. Okay, now इस केस में जब हमने पॉप फंक्शन अप्लाई किया तो आपके माइंड में आना चाहिए, लॉजिकली आना चाहिए क्या, कि जो लास्ट एलिमेंट है वह डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब लिस्ट पे मैंने क्या किया था,
पॉप फंक्शन अप्लाई करता था तो लास्ट से एक एलिमेंट रिमूव कर देता था। बट इस केस में डिक्शनरी पे जब पॉप फंक्शन अप्लाई करते हैं तो एज अ आर्गुमेंट या पॉप फंक्शन एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। वह एक वैल्यू क्या होता है, एज ए की पास होता है। जैसे अगर नेम पास किया तो किसको डिलीट करेगा, अशोक प्रजापति। तो अशोक प्रजापति किस में रिमूव हो जाएगा, रिमूव होकर स्टोर होगा डी के अंदर। अगर मैंने सैलरी पास किया तो कितना आएगा आइटम, 20,000 किस में स्टोर होगा, इस डी में। क्लियर है। बट अगर मैंने कोई की पास ही नहीं किया, कोई की नहीं पास किया, तो लास्ट वाले को डिलीट नहीं करता, एरर मैसेज आता है। सेव करके रन करके चेक करिए, एरर मैसेज आएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स क्लियर कट बोल दिया क्या, द पॉप एक्सपेक्टेड एट लीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट अ जीरो, यानी कि हमने एक जीरो आर्गुमेंट पाया है, आपको कम से कम एक आर्गुमेंट को पास करना है, तब जाके ये पॉप फंक्शन वर्क करेगा। तो जो आर्गुमेंट मैं इसमें पास करूंगा, इस पॉप फंक्शन में जो मैं आर्गुमेंट पास करूंगा वो क्या होगा, एज अ की होगा, एज अ की होगा। और जो की मैं यहाँ पर पास करूंगा उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डिलीट हो करके किस में स्टोर हो जाएगा, एक कोई भी कंटेनर होगा उसमें क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। और देन उसको अगर प्रिंट करेंगे तो जो डिलीटेड एलिमेंट वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या किया यहाँ पे, लॉजिकली समझिए कि मैं किसको डिलीट करना चाहता हूँ, एड्रेस। तो एज अ की मैं वन आर्गुमेंट पास करूँगा जिसका नाम क्या होगा, एड्रेस। और एड्रेस एज ए स्ट्रिंग है तो मैंने एड्रेस पर, इस केस में क्या हुआ, लॉजिकली सोचिए। यह मेरा है एम्प्लॉय नाम का एक क्या है, डिक्शनरी है। मैंने एम्प्लॉय डॉट पॉप किया, मतलब डिलीट करने गया, बट किसको डिलीट करने किया, एड्रेस। तो एड्रेस क्या है, मेरा की है, यह क्या है, मेरा की है। तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, कुशीनगर। यह रिमूव होगा, यह रिमूव होगा, और किस में स्टोर होगा, यहाँ पे डी में। तो अगर मैं डी को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, कुशीनगर। क्लियर। क्या आएगा, कुशीनगर। ओके, आर यू गेटिंग मी। सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग अ पॉप फंक्शन। ओके, सपोज करिए कि मैं सैलरी पास कर दिया, यहाँ पर एड्रेस की जगह पर क्या पास कर दिया, सैलरी। तो यह क्या रिमूव कर देगा, 20,000। ओके, 20,000। अगर मैंने एज अ की यहाँ पे नेम पास कर दिया तो नेम के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, अशोक प्रजापति, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो इसकी पॉसिबल आउटपुट क्या होगा, कुशीनगर। क्लियर। सेव दिस फाइल एंड रन टू चेक। ओके, रन टू चेक। ओके ओके, वी कैन सी है, यह हमारा एक आइटम क्या हो गया, रिमूव हो गया। वह क्या आया, कुशीनगर। बट यहाँ पर थोड़ा आउटपुट ध्यान रखिए कि जब भी हम पॉप फंक्शन लगाते हैं तो एक वैल्यू रिटर्न होता है, और जो वैल्यू जिस फॉर्म में होता है, जैसे स्ट्रिंग के फॉर्म में तो स्ट्रिंग आ गया, नंबर के फॉर्म में तो नंबर आ गया, टपल के फॉर्म में होगा तो टपल आएगा। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अशोक प्रजापति को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एज ए की पास करना पड़ेगा क्या, नेम। एज ए की पास करना पड़ेगा क्या, नेम। देन सेव दिस फाइल एंड रन टू चेक, आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, अशोक प्रजापति। क्यों अशोक प्रजापति आया, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट पॉप, तो पॉप मतलब डिलीट करेगा, बट किसको डिलीट करेगा, एज ए की पास क्या है, नेम। तो नेम की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, अशोक प्रजापति। यह क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और डी को जब मैंने प्रिंट किया तो डी के अंदर यह वैल्यू रिटर्न हो गया ना, कौन सा रिटर्न हुआ, अशोक प्रजापति। तो डी के अंदर कौन सी वैल्यू आई है, अशोक प्रजापति प्रिंट हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नहीं, आफ्टर डिलीशन ऑफ द डी, मैं डी को नहीं प्रिंट करना चाहता हूँ, किसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ एम्प्लॉय। क्लियर, एम्प्लॉय। तो आप गेस करके बताओ आउटपुट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड टाइप द आउटपुट इन अ कमेंट सेक्शन। क्या आउटपुट हो सकता है, पॉसिबल आउटपुट क्या होगा। लॉजिक सी है कि नेम की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डिलीट होगा तो जो रिस्पेक्ट मतलब कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बच गए वही तो पॉसिबल आउटपुट होगा। तो इसको सेव करके जब हम रन करेंगे तो हमारे सामने जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए हमारा अशोक प्रजापति तो डिलीट हो गया, किससे, इससे, है कि नहीं, रिमूव हो गया। यानी कि यह एलिमेंट रिमूव होने के बाद से क्या बचा, सैलरी बचा, 20,000, एड्रेस बचा क्या, कुशीनगर। तो आउटपुट में मेरे पास आ गया क्या, आउटपुट हियर सैलरी 20,000 एंड एड्रेस कुशीनगर। विजिबल हो पा रहा, देखिए यहाँ पे। क्लियर है। यह मेरा क्या है, आउटपुट है। या सैलरी, दिस वन, सैलरी
20,000 एड्रेस कुशीनगर, यह मेरा क्या है आउटपुट है। क्यों यह आउटपुट है? क्योंकि मैंने पॉप फंक्शन से की का यूज करके नेम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो जब नेम डिलीट हो गया तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उस डिक्शनरी क्या हो गए, मेरे आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर है? सो यह हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड टू पॉप। ओके ओके, नाउ एक पॉइंट्स और समझना है आपको, ठीक है। जैसे मैं पॉप के जगह पे पॉप आइटम्स कर दूँ, क्या कर दूँ, पॉप आइटम्स। ओके, यानी कि यहाँ पर मैं ये रिमूव करता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ सेकेंड फंक्शन जो मेरे पास है वो देखिए, सेकेंड फंक्शन मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, फंक्शन है कौन सा, पॉप आइटम। पॉप आइटम यह तो पॉप था, बेस ऑन द की वैल्यू को डिलीट कर देता था, बट वैल्यू क्या होता था, आउटपुट में आता था। बट यहाँ देखिए पॉप आइटम क्या कर रहा है, रिमूव ए रिटर्न अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरीज। समझ में आया? जब मैं पॉप लगा रहा हूँ तो केवल क्या मेरे को मिल रहा है, वैल्यू। क्या मिल रहा है, वैल्यू, यानी क्या डिलीट हो रहा है, वैल्यू। बट मेरे को दोनों चाहिए, की एंड वैल्यू दोनों चाहिए, साथ में चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पॉप आइटम, यानी कि उसके साथ आइटम यूज करते हैं तो हम उसके साथ की भी आएगा और दूसरा क्या आएगा, वैल्यू भी आएगा। यह पॉइंट्स आपको याद रखना है। पॉप के साथ हमेशा क्या मिलेगा, वैल्यू। किसके बेसिस पे, इंडेक्स के बेसिस पे। बट पॉप आइटम में कोई इंडेक्स नहीं पास करना है, कोई की नहीं पास करना है, वो लास्ट से क्या रिटर्न करेगा, की एंड वैल्यू दोनों रिमूव कर देगा। हमेशा पॉप जो आइटम होगा ना, लास्ट से की एंड वैल्यू को क्या करता है, रिमूव करता है। चलिए करके दिखाते हैं इसको, आउटपुट एक आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने पॉप आइटम कर दिया, क्या कर दिया, पॉप आइटम। ओके, देन प्रिंट डी हियर, सेव दिस फाइल। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो कि मैंने पॉप तो लगाया नहीं, मैंने कौन सा फंक्शन लगा दिया, पॉप आइटम। तो सिंपल सी बात है, जो पॉप आइटम होगा वह क्या करेगा, की एंड वैल्यू दोनों का पेयर रिटर्न करेगा और किस में स्टोर करेगा, डी में। अब पॉइंट्स यहाँ पे है कि मैंने की नहीं पास किया ना वैल्यू पास किया, तो किसको रिमूव करेगा, तो कीप इन माइंड लास्ट, उस डिक्शनरी का लास्ट आइटम या उस डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट जो की एंड वैल्यू पेयर होगा उसको रिमूव करके डी के अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इसका मतलब पॉप आइटम अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, एड्रेस कॉलन कुशीनगर, वह किस में स्टोर हो जाएगा, डी। क्लियर? और कीप इन माइंड वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, टपल। किस फॉर्म में स्टोर होता है, टपल। सेव करके रन करता हूँ तो इसका जो पॉसिबल आउटपुट है वो देखिए क्या आ गया, एड्रेस कुशीनगर। ये देख सकते हैं आप ऑन द स्क्रीन जो आउटपुट आया। क्लियर है? यह आउटपुट कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैंने क्या फंक्शन लगाया, पॉप आइटम। कहाँ पे लगाया, एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय क्या है, डिक्शनरी है। क्लियर? तो यहाँ से क्या करेगा वो, कोई इंडेक्स तो मैंने पास किया नहीं यहाँ पे, तो उस डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट सर्च करेगा और जो भी लास्ट एलिमेंट का की एंड वैल्यू उसको डिलीट करके किस में स्टोर कर दिया, डी में। और देन डी जब प्रिंट हुआ तो यहाँ पर आउटपुट क्या आया, एड्रेस कुशीनगर। क्लियर है? सपोज करो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार और लगाना चाहता हूँ, क्या, एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम। वन टाइम तो इस पर लगा दिया, तो यह डिलीट होने के बाद ही डिक्शनरी में तो केवल इतना ही बच गया ना, नेम अशोक प्रजापति, दूसरा एलिमेंट क्या बच गया, सैलरी 2000। क्लियर है? तो अगर मैं दूसरी बार लगाऊंगा तो क्या होगा, आप लॉजिकली सोचो, दूसरी बार लगाऊंगा तो क्या होगा, यानी कि दूसरी बार जब प्रिंट होगा वो क्या होगा, सैलरी 20,000 यह प्रिंट होगा। देन अगेन डी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम। ओके, देन प्रिंट डी अगेन, save this file and run to check. Okay, employee, some spelling going wrong, correct it, employee spelling EMPLO. Okay, correct it. Okay, now run to check. Okay, this is the output. Clear? Listen, देखिए पहले लाइन पे मेरा पॉप आइटम एक बार चला तो कौन सा रिमूव कर दिया, एड्रेस कुशीनगर, या किस में रिमूव करके स्टोर हो गया, डी। तो यहाँ से जब डी प्रिंट हुआ तो क्या आउटपुट आया, यह मेरा आउटपुट आया क्या, एड्रेस कुशीनगर।
नेक्स्ट लाइन में जब यह रिमूव हो गया तो डिक्शनरी का जो पार्ट बचा यही तो बचा, यानी कि अब डिक्शनरी में नेम अशोक प्रजापति सैलरी 20,000 बचा। तो अगेन अगर मैं पॉप आइटम लगाता हूं तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, अब सैलरी 20,000। क्लियर, तो वह किस में अब स्टोर हो गया, डी, तो यह प्रिंट हुआ तो दूसरी लाइन में यह प्रिंट हो गया। क्लियर, अब इस लिस्ट में जो बच गया है वह एक ही एलिमेंट बच गया है जो क्या है, नेम कॉलिन अशोक प्रजापति। ओके, तो इसको अगर प्रिंट करना है, सपोज करिए इसको प्रिंट करना है, तो लाइक मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट मेथड डाल दिया। क्या डाल दिया, प्रिंट, और क्या कर दिया, EMPLOY, तो एम्प्लॉय को मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट होगा क्योंकि ये डिक्शनरी है, एम्प्लॉय तो डिक्शनरी है ना। अब इसको मैंने जब हम रन किया तो देखिए क्या आउटपुट आया, देखिए इसको समझने की कोशिश। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपको आना चाहिए। क्लियर है, एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम, लास्ट से एड्रेस कुछ नहीं अगर रिमूव हुआ, आउटपुट। क्लियर, सेकेंड एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम, तो यह रिमूव होने के बाद से डिक्शनरी में यह एलिमेंट बच गया, तो हमारा कौन से रिमूव हो गया, 20,000, जो यहाँ से डी सेकेंड लाइन। अब यहाँ पे जब लास्ट में प्रिंट हुआ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के अंदर देखिए यह रिमूव होने के बाद से तो यही तो एलिमेंट बच गया है, तो इसलिए यह डिक्शनरी के फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट कर रहा है कि डिक्शनरी के फॉर्म में जो एलिमेंट बच गए हैं वो क्या है, मेरा नेम एंड अशोक प्रजापति। बट कीप इन माइंड जो पॉप आइटम है, जो पॉप आइटम है वो वैल्यू को रिमूव करता है फ्रॉम द लास्ट ऑफ अ गिवन डिक्शनरी एंड कीप इन माइंड द रिटर्न द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल। यानी कि देखिए जो की होगा वह पहला एलिमेंट बन गया टपल का, कामा जो वैल्यू होगा वह टपल का दूसरा एलिमेंट क्रिएट हो गया। क्लियर है, सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी याद रखना है। अगेन मैंने पॉप आइटम लगाया तो जो लास्ट एलिमेंट है डिक्शनरी का वह रिमूव हुआ, तो पहला जो की है वह क्या बन गया, टपल का पहला एलिमेंट सैलरी कामा 20,000 सेकेंड एलिमेंट्स। क्लियर, सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग और यू कैन से यूजिंग पॉप एंड पॉप आइटम मेथड ऑन अ डिक्शनरी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ओके, नाउ ओपन विथ okay now okay, this is the function. Everyone make the notes. Function number 10 and 11, difference between pop function and pop items. Okay, pop function remove the items, or you can say values on the basis of keys. Okay, and pop item remove the key and value from the last of given dictionary and store in the form of tuple. Okay, in a sequence order. Okay, so this is the difference between pop and pop item methods. Okay, everyone make the notes and send me as soon as possible. Okay, thank you for watching my video. Thanks a lot. Okay.